औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। टुडे आवर टॉपिक इज रिटेन्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो अगर तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, क्योंकि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, प्लेसेंटा की एक्सपल्जन होनी होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है प्लेसेंटा का अंदर रह जाना, रिटेन्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वापस नहीं आ रहा। आपने पढ़ी है हर फर्स्ट स्टेज के कितना टाइम होता है, सेकंड का कितना होता है, थर्ड स्टेज का कितना होता है, चाहे प्राइमरी ग्रेविडा है या फिर मल्टी ग्रेविडा है, उनमें प्लेसेंटा आउट होने का टाइम होता है 30 मिनट। अगर विद इन 30 मिनट प्लेसेंटा आउट ना हो रहा हो तो हम उसको कहेंगे रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड का मतलब होता है अंदर रुका हुआ होना, अंदर ही रह जाना, ठीक है। तो व्हेन प्लेसेंटा इज नॉट कंप्लीटली कम्स आउट विद इन 30 मिनट्स देन इट इज कॉल्ड रिटेन्ड प्लेसेंटा, ठीक है। तो एक कॉम्प्लिकेशन है। अब इसकी काजेस क्या है, क्या वजूहत हैं, क्यों प्लेसेंटा अंदर रह जाता है? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शंस आर नॉट स्ट्रॉन्गली इनफ टू एक्सपेल इट। पेशेंट को इतनी स्ट्रॉन्ग जो डिलीवरी के टाइम बच्चे ने एक्सपेल होना होता है, फिर भी कॉन्ट्रैक्शन आना जरूरी है। प्लेसेंटा ने जब आउट होना होता है तो हम तब भी वेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन आने का। हम प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड को खींचना शुरू नहीं कर देते। अगर हम उससे खींचेंगे बगैर कॉन्ट्रैक्शन के, बगैर दर्द के, तो क्या हो सकता है, कॉर्ड टूट जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट हेमरेज स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो हमने स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्शन आने का वेट करना है। अगर तो नहीं है तो देन हमने कॉन्ट्रैक्शन के लिए उसको इंजेक्शन वगैरह देने। उसके बाद स्ट्रॉन्गली अटैच्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इतना स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है कि बाहर आ ही नहीं रहा, ठीक है, अंदर उसकी वॉल्स के साथ अटैच है। नंबर 3 पे क्या, ये काजिस मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है। प्लेसेंटा एक्रीटा हो सकता है। ये तीनों क्या है, डीपली अटैच सूरत हाल है, ठीक है, हालतें हैं, टाइप्स हैं डीपली अटैच प्लेसेंटा की, रिटेन्ड प्लेसेंटा की। एक्रीटा में यूट्राइन मसल्स के साथ वो अटैच है, प्लेसेंटा इन क्रीटा में डीपली अटैच है मसल्स के साथ, और प्लेसेंटा पर क्रीटा ने मसल्स को भी क्रॉस कर दिया हुआ है। तो ये तीनों हालतें हैं तो प्लेसेंटा रिटेन्ड कहलाता है, ठीक है, ये एक वजह है। उसके बाद सर्विक्स क्लोज हो गई है, ठीक है, एंड प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर ही ट्रैप हो गया है, ठीक है, बाहर नहीं आ रहा, तो सर्विक्स क्लोज है। हमने पहले ही उसको सिम्टो दे दिए। सिम्टो हमेशा प्लेसेंटा आउट होने पे देने होते हैं। अगर हमने पहले ही दे दिया सर्विक्स क्लोज हो गया तो प्लेसेंटा बाहर आने की जो है ना, सर्विक्स क्लोज है, जगह ही नहीं है, प्लेसेंटा बाहर कैसे आएगा, ठीक है। तो ये होगी उसकी काजिस। उसके बाद है साइन सिम्टम्स, क्या निशानियां हैं। सबसे पहले पेशेंट को फीवर होगा, ठीक है, बाज का आता कुछ वो जो दाइयाँ उनसे डिलीवरीज वगैरह करवाई गई होती हैं, तो वो अपनी जान छुड़वाने के लिए कह देती हैं कि हो गया सारा काम, लेकिन हाँ, वो हमें पता नहीं होता कि वो पेशेंट को फिर हम निशानियों, वो पेशेंट को ये साइन सिम्टम्स हो रहे होते हैं, तो फिर वो हमें आके कम बताती हैं, तो हम फिर अंदाजा लगाते हैं या हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करके हमें पता चलता है कि अंदर तो अभी प्लेसेंटा रहता है, ठीक है। तो साइन सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट को फीवर, बुखार होना शुरू हो जाएगा बहुत तेज, क्योंकि अंदर प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा की वजह से उसको बैड स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा होगा फ्रॉम द वजाइना, ठीक है, उसको गंदा पानी पड़ रहा होगा, गंदी स्मेल आ रही होगी। उसके बाद हैवी ब्लीडिंग होगी, क्योंकि अंदर एक भी पीस हो तो ब्लीडिंग होती है, तो अंदर पूरा प्लेसेंटा है या आधा प्लेसेंटा है तो फिर उसको हैवी ब्लीडिंग होगी। लार्ज पीस कमिंग आउट फ्रॉम द वजाइना विद पेन भी हो रही होगी पेशेंट को, ठीक है, एक तो उसको लोअर एब्डोमिनल पेन, उसके बाद वो पेशेंट बताएगा कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, साथ बड़े बड़े क्लोथड़े आ रहे हैं, क्लोट्स आ रहे हैं। तो ये साइन सिम्टम्स होंगे जिससे हम कहेंगे कि पेशेंट का मे भी अंदर प्लेसेंटा है, ठीक है। उसके बाद हम फिर डायग्नोस करेंगे जब ये सारे साइन सिम्टम्स होंगे। तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे, पहले हम जो है ना, जब पेशेंट की अभी थर्ड स्टेज चल रही है तो हम वेट करेंगे फॉर 30 मिनट, प्लेसेंटा आया है या नहीं आया, ठीक है। अगर तो आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर तो नहीं आया देन वो प्लेसेंटा क्या है, रिटेन है। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड पे हम अंदाजा लगाएंगे कि अंदर प्लेसेंटा रुका हुआ है, पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड में, सारी चीजें क्लियर हो जाती है, अंदर बच्चे की पोजीशन हर चीज पर प्लेसेंटा भी नजर आ जाएगी। उसके बाद अगर ये सारी चीजें हो गई हैं, रिटेन प्लेसेंटा हो गया, हमने डायग्नोस भी कर लिया, साइन सिम्टम्स भी हो गए, काजेस भी, हमें काज भी पता चल गई कि अंदर क्यों रुका हुआ था प्लेसेंटा, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट के लिए हमने पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी करना है, ठीक है। अगर उसका यूरिन, उसको कहना है यूरिन करके आओ, अगर वो नहीं जा सकती हमने कैथेटराइज कर देना पेशेंट को। उसके बाद जेंटली पुलिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड, थोड़ा सा अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर होगा, उसको जेंटली पुल करने की कोशिश करें, इंजेक्शन वगैरह लगा के
उसको बाहर निकालने की कोशिश करे। दूसरा तरीका क्या है, मैनुअल रिमूवल, हाथ की मदद से प्लेसेंटा को बाहर निकाले। ठीक है, मेरे पास एक केस ऐसा आया था कि मैंने उसको, प्लेसेंटा था 2-3 दिन से अंदर था, ठीक है, और इस तरह से अंदर डिस्क की तरह, हार्ड डिस्क की तरह अंदर पड़ा हुआ था। पेशेंट को सीवियर पेन थी, येलोविश पीली हुई थी। पहले तो उसके शॉक को ट्रीट किया, शॉक को ट्रीट करने के बाद उसको बाई मैनुअल रिमूवल किया, हाथ की मदद से अंदर प्लेसेंटा ले जाके उसको फिर बाहर निकाल। ठीक है, तो एक है इसमें, इसके ट्रीटमेंट में मैनुअल रिमूवल। ठीक है, उसके बाद रिमूव प्लेसेंटा बाय सर्जिकल, डीएनसी करनी है या डीएनडी करनी है, डायल्टेशन एंड क्यूरेटेशन या फिर डायल्टेशन एंड इवैक्यूएशन। ठीक है, अगर तो फिर भी नहीं हो रहा, फिर थ्रू सर्जरी। सर्जरी कैसे करनी है, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया वगैरह देना है, और जो है जिस तरह हम प्लेसेंटा को, जो है जिस तरह हम सी सेक्शन करते हैं, उसको बच्चेदानी को बाहर निकाल के उसके अंदर से अच्छे से सफाई करनी होती है। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है अगर तो प्लेसेंटा अंदर रह गया। पहली कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, जारी बात एक चीज अंदर नहीं रह गई है, रुकी हुई है, और वो जो है ना, अब उसका कोई कनेक्शन भी नहीं है बच्चे के साथ, तो वो इन्फेक्शन काज करेगी। उसके बाद वो प्राइमरी पीपीएच, छोटा सा भी पीस है तो पीपीएच, तो प्राइमरी पीपीएच से सेकेंडरी पीपीएच में भी चेंज हो सकता है, एंड देन वो प्यूपिरियल शॉक में जा सकते हैं, क्योंकि थर्ड स्टेज के बाद उसको प्यूपिल स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो प्लेसेंटा, उसको इन्फेक्शन होगा, उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है? हैव यू एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।